नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को जशपुर जिले के ग्राम घुघरी में आयोजित आदिवासी नागवंशी समाज के वार्षिक महासम्मेलन 2024 में शामिल हुए। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत समाज से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। जब राष्ट्र आगे बढ़ता है तो प्रदेश और देश भी आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जनजाति भाइयों की सुख समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्षिक महासम्मेलन में हमारे नागवंशी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले नागवंशी समाज के बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबको मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए श्री लखूराम जी और उनके पूरे समाज के पदाधिकारियों का, समाज का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आप सब लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये प्रमाणित करता है कि आप लोग सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हैं, सामाजिक रूप से बहुत एकजुट हैं। और कोई भी समाज को मजबूती के लिए इस तरह का साल में एक आध बार सम्मेलन बहुत जरूरी होता है, जो आपका ये समाज कर रहा है। और आपके समाज का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। दूसरे प्रदेशों में आपके समाज के राजतंत्र में राजा भी हुए हैं और यहाँ पर भी पहले किसी समय में पत्थलगांव क्षेत्र से आपके समाज के श्री मंगल साई जी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसा आपका ये नागवंशी समाज, जिसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। बंधुओं, जनजातीय समाज का वैसे तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश के आजादी में भी अनेकों जनजातीय समाज के योद्धा हुए। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, ऐसे अनेकों आजादी के योद्धा हुए और ये सब इतिहास के पन्नों में नहीं थे। लेकिन आजकल हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी हमारे जनजातीय समाज के जो योद्धा हुए, स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हुए, उनको आज देश और समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। आज रानी दुर्गावती, वो भी जनजातीय समाज की रानी थी। गढ़मंडला उनका राज था और जबलपुर में आज उनके यादगार में बहुत बड़ा स्मारक भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी, नया रायपुर में हमारे ऐसे जितने भी जनजातीय समाज के योद्धा हैं, उनका एक संग्रहालय बनाए हैं 9.5 एकड़ में, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह और जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, हमारे आदिवासियों की 12 ऐसे लड़ाई हुई और वो 12 लड़ाई का वो चित्रण उस संग्रहालय में है। आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को दिया है वह किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 1952 और 1954 के चुनावों में बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ऐसे में कांग्रेस को बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं और पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी, और जब वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए तो एक परंपरा होती है कि उनको अंतिम बार पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, तो वो हक भी उनसे छीना गया और भारत रत्न उनको नहीं दिया गया। और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की कैसी दुर्दशा हुई है, कैसे कारनामे इन्होंने किए हैं, ये दिल्ली की जनता ने देखा है। जिनके नेताओं के जेल जाने की एक लंबी फहरिस्त है, जो बेल पर बाहर हों, उनके बारे में दिल्ली की जनता भलीभांति जान चुकी है। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की कैसी दुर्दशा हुई है, कैसे कारनामे इन्होंने किए हैं, ये दिल्ली की जनता ने बखूबी देखा है। जो बेल पर हों, जिनके नेता, एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल जाने का। ऐसी पार्टी के लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। शहर में लगातार चल रहे पीडीएस चावल की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए आवाज उठ रही है, जिसके बाद भी पीडीएस चावल का परिवहन नहीं रुक रहा है। इसी कड़ी में आज बजरंग दल ने पीडीएस चावल से भरे ऑटो को पकड़ मोहननगर थाने के सुपुर्द किया। दुर्ग भिलाई शहर में इन दिनों पीडीएस चावल की कालाबाजारी लगातार बढ़ रही है, जिसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी कड़ी में बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऑटो में लदे चावल की बोरियों को पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी। यहाँ से चलो, हम कहाँ है वो गाड़ी वाला, कहाँ गया? इस दौरान चावल का परिवहन करते ऑटो चालक चावल से भरी गाड़ी के साथ पकड़ाया। उसने चावल के मालिक का नाम बताते हुए पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया। इस दौरान खाद्य निरीक्षक ने जानकारी दी। हमें सूचना, फूड विभाग को सूचना मिली थी कि मोहननगर थाने में चावल गाड़ी पकड़ाई हुई है। बजरंग दल के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसका फूड इंस्पेक्टर टिकेश्वर साहू के साथ आकर के और साथ में क्वालिटी इंस्पेक्टर के साथ चावल का सैंपल लिया गया है और ड्राइवर का बयान लिया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो चावल है रामनगर भिलाई से राकेश साहू उर्फ फर्रा के द्वारा के घर से उठा करके दुर्ग लेकर के जाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है वो नियमानुसार कर दी जाएगी। कितना समय लग जाएगा सैंपल का रिपोर्ट आने में? क्या जांच? क्वालिटी इंस्पेक्टर जब जैसे ही जांच रिपोर्ट हमको देंगे, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट बना के कलेक्टर मैडम को सौंप देंगे। आपके बच्चे देंगे? मैं दीपा वर्मा, खाद्य निरीक्षक दुर्ग। आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चावल तस्करी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। गरीब का चावल गरीब के पास ही पहुंचे, कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरा तस्कर लोग भीड़ के पूरा इन लोग काला बाजार जो कर रहे हैं उसको टोटल बंद होना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी भी बजरंग दल के ऊपर या कार्यकर्ता के ऊपर एक खरोच भी आया तो हजारों की संख्या में बजरंग दल रोड में उतरेगा। ड्राइवर के द्वारा माँ बमलेश्वरी राइस मिल है, वहीं पे जा रही थी चावल, ये ड्राइवर के द्वारा हमको पता चला। कांके सरदार है सुपेला में, उन्हीं का ही गाड़ी है ये। और बजरंग दल के द्वारा
नेहरू नगर से जो जाता है ना हाईवे कलश हॉस्पिटल, वहीं पे गाड़ी पकड़ा गया है। पहले से कार्यकर्ता नेहरू नगर में हम लोग को बता दिया गया था कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, क्योंकि हम लोग लगातार 14 तारीख से इस कार्य में भिड़े हुए हैं। जेवरा से इस समय परसों 18 तारीख को 2 गाड़ी पकड़े। 2 गाड़ी पकड़ने के बाद किसी तरह हम लोग को खरीदने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बजरंग दल के व्यक्ति कभी बिकने वाले नहीं हैं। उसके बाद 23 तारीख को एक गाड़ी पकड़ा गया। 23 तारीख गाड़ी पकड़ने के बाद एक हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता को मारा भी गया और मारने के बाद फिर हम लोग 100, 150, 200 की संख्या में वहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता 80-90 जन जमा थे, वहाँ हम लोग गए। हमारे जाने से उन लोग तुरंत निकल गए और हम लोग चाहते परसों चावल तस्करी बहुत बड़े पीडीएस का जो चावल है बहुत बड़े पैमाने में दुर्ग जिले में तस्करी हो रहा है। आप लोग के संज्ञान में भी लगातार 6 महीने से देख रहे होंगे कि चावल पकड़ाता है, फूड इंस्पेक्टर उसको जांच करता है और एचएमटी का चावल बता देता है। मैंने अभी बंधुओं के सामने उस चावल को निकाल के बाकायदा खाया है कि ये चावल पीडीएस का ही चावल है। पीडीएस और एचएमटी के चावल में सुगंध का समझ आ जाता है। और ये जो है, मैंने अभी 2 दिन पूर्व कलेक्टर में ज्ञापन दिया था कि बलजिंदर सिंह उर्फ काके सरदार, सन्नी सिंह, ये बहुत बड़े तस्कर है सुपेला के। इनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी 3 दिन पहले जेवरा सिरसा चौकी पर हमला भी किया गया था। उसका आवेदन हम लोगों ने थाने में दिया। उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। उस संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं ने फिर बलजिंदर सिंह काके और उर्फ सन्नी सिंह, इसकी गाड़ी को पकड़ा, जो मोहन नगर थाना में पहुंची और तुरंत मुझे सूचना दिया गया तो मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया और इस पर कड़ी कार्रवाई की गई। लगातार आप देखेंगे पैमाने में इन लोग तस्करी करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में फूड इंस्पेक्टर का घेराव किया जाएगा कलेक्टर द्वारा। कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा जाएगा कि फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत है इसमें। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम के चरण मनेंद्रगढ़ जिले के जिस मवई नदी को पार करने हेतु पड़े थे, उसी मवई नदी से माफिया अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। मवई नदी के पास ग्राम हर चौका से अवैध रेत परिवहन का विरोध कर रहे ग्रामीणों से रेत माफिया दबंगई पर उतारू हैं। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का विरोध करते हुए हर चौका क्षेत्र के ग्रामीण ट्रैक्टर पर सवार होकर जनकपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अवैध रेत उत्खनन को बंद करने की मांग की। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मवई नदी ग्राम हरचौका से होकर जाती है, जिस पर रेत उत्खनन माफिया अवैध तरीके से रेत निकालकर परिवहन कर रहे हैं। माफियाओं को रेत उत्खनन और परिवहन के लिए रोकने पर रेत माफिया जान से मारने की भी धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से कहा कि अगर रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक न लगाई गई तो हम सब अनशन हड़ताल करने पर विवश हो जाएंगे। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर माफिया ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। परेशान करना बंद करो, बंद करो। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे एसडीएम साहब, रेत माफियाओं पर कार्रवाई करो, करना होगा। रेत माफियाओं पर कार्रवाई करो, करना होगा। आज हम लोगों ने हरचौका और घुघरी के ग्रामवासियों के साथ मवई नदी में अवैध रूप से जो रेत उत्खनन हो रहा है उसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और हमने ये मांग किया है कि तत्काल रेत माफियाओं पर रोक लगाया जाए। रेत माफिया जिस तरह से हमारे नदियों को क्षरण करते हुए वहाँ के रेत का उत्खनन कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे ग्रामीणवासी पानी के लिए परेशान हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तत्काल एसडीएम साहब इस अवैध रेत पर रोक लगाते हुए और इन रेत माफियाओं पर नकेल कसें। और हमारी ये मांग है कि ये रेत माफिया जिस तरह से ग्रामवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि ये लोग ग्रामीणों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं, गाड़ी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस पर रोक लगाया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और इस पर हमें जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम ग्रामवासियों के साथ खड़े हैं। ग्रामवासियों को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, मैं अजय कुमार पांडे बोल रहा हूँ, हरचौका का निवासी हूँ कि रेत खनन अपने यहाँ से चल रहा है। मैं परसों की रात में नहीं रहा, कुछ भी चला गया। मेरे बड़ा भाई रहा विजय पांडे, घर में छोटा भाई मेरा चिरबिरी में पढ़ता है, मम्मी पापा तो है नहीं मेरे पास। मेरे घर में घुस के भाई लोग को धमकी दिए, मार डालेंगे, बंदूक ऐसे ऐसे मारपीट हुआ, थोड़ा बहुत लपटा हुआ। मेरे भाई सूचना दिए मेरे को, उसके सुबह मैं घर आया। कल हमने रोप लगाए तो ऐसे ऐसे 50 हाईवा आए लाइन बार से। एक हाईवा हमने जाने दिए, बाकी हाईवा खड़े कराए। इसके बाद वहाँ पास ये ध्रुव सिंह जो ठेकेदार है में और अनिल सिंह सीधी के रहने वाले हैं निवासी, ये आके एमपी में रहते हैं। एमपी अपने मवई नदी के बॉर्डर में है सर, ज्येष्ठ नदी उस पार, वहाँ आके रहते हैं। और जो भी हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ कुएं में पानी नहीं है, नल की पानी है, जो भी भारी नुकसान, गेहूं की बहुत फसल नुकसान होते हैं जी। तो यही सब हम बोलते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं हम आप बंदूक मार देंगे, ऐसे कर देंगे। शासन प्रशासन हमारे साथ है, आप लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। फिर ऐसे जबरदस्ती करते हुए ये श्री क्या बोलते हैं घनश्याम चौधरी, उनसे मारपीट हुआ। गेंदलाल सिंह गोड़ भुसिया के रहने वाले हैं, उनको मारपीट किया। फिर हम बड़ बचाव किए, अपने बड़े भाई से सब लोग वहाँ जो रहे उनको बचाए। आज वो दोनों उनके घर में लड़ाई करने के लिए पहुंचे और हम आइए जनकपुर, यहाँ आके अपना सके। सर, मेरे से कुछ नहीं आता, जो भी कुछ है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो वहीं बस्तर में ऐसी कई गरीब महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित है। जिले में लगभग 15,000 महिलाओं के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण अब ये गरीब महिलाएं सरपंच, सचिव से लेकर सांसद तक के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं ने अपना आवेदन को नगरनार ग्राम पंचायत स्तर में जमा करवाया था। इसके बाद भी उन्हें
योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अब ये महिलाएं सरकार से जल्द योजना का लाभ देने की मांग कर रही है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में ऐसे कई महिलाएं हैं जो पात्र होते हुए भी इस योजना से वंचित है। कब दिया था? फॉर्म भरे थे सर, हम लोग 9 महीना हो गया फॉर्म भर के। हम लोग को फर्स्ट बार भी पैसा नहीं ना, अभी भी पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया। हम लोग पंचायत जाते हैं, यूँ आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, नहीं आया है। आएगा इसी बोलते हैं लेकिन नहीं आया। सब कोई का आया है लेकिन हम लोग का नहीं आया। कितने लोग ऐसे नहीं आया? हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन है और बाकी तरफ का नहीं जानती। हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन का नहीं आया है। चक्कर काट रहे जी। बताइए। फॉर्म भरे थे, ला के दिए, पंचायत में भर रहे थे तो फॉर्म भर के दिए तो फिर बोले ये फॉर्म ले जाके बैंक में जमा करो। तो बैंक में भी ले जाकर जमा करे तो और बैंक में 2-3 बार गई तो नहीं आया है तुम्हारा महातारी पैसा। बोले सबका आ गया, हमारे मोहल्ले का सबका आता है, मेरा नहीं आता है। फिर सरपंच को भी बोली, फिर इनके पास भी आई, प्रभाकर पास भी आई, कैसा हमारा नहीं होता है बोल के। फिर वो आंगनबाड़ी मैडम के पास भी गई तो मैं पूछ के देखूंगी बोली और बात टाल दिए। दुर्ग नगर निगम सभागार में सांसद, विधायक और महापौर अटल परिसर भूमि पूजन में शामिल हुए। जेल तिराहा के पास बनेगा अटल परिसर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर निगम परिसर स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में भूमि पूजन का वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। भारत रत्न दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। जिनको हम छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न प्रतिष्ठा कहते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, उनके नेतृत्व में एक सभा हुई और वहां शंखनाद किया गया, सबको आह्वान किया गया कि देश आजादी के कगार में है। ये चर्चा शुरू हो गई और जब देश आजाद होगा तो हम कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, कई लोग को इसका ज्ञात भी नहीं होगा कि आजादी हमें 2047 में मिली, लेकिन उससे इस मौके पर अतिथि के रूप में शामिल हुए सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उनके तैल्य चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सब भावनाएं हैं, उसको हम विकसित करते हुए राज्य को एक अच्छा राज्य बनाए, ये उनके मन में भावना थी और उनके साथ अनेक लोग जुड़ते गए, लगातार चेहरे बदलते गए, लेकिन श्रृंखला रुकी नहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अनेक सरकार आए, अनेक प्रधानमंत्री, तब वो सौभाग्य का क्षण आया। इस मौके पर अटल परिसर का निर्माण जेल तिराहा के पास 50 लाख की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वच्छता किट का वितरण के अलावा आयुष्मान कार्ड के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र वितरण किया गया। सांसद विजय बघेल ने कहा, हम सब पवित्र मन पवित्र भाव से एक ऐसे कार्य करने के लिए आए हैं जो इस देश के महामानव जिसका जन्म जयंती है। उन्होंने कहा कि हमने उनके जीवन के बारे में जाना समझा, अब उनकी बातों को अमल करने की ज़रूरत है। वो तो ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके एक एक वाक्य में यथार्थ छुपा हुआ था। उनके एक एक शब्द से ताकत और हिम्मत मिलती थी, देश प्रेम की भावना जागृत होती थी। ऐसे थे हमारे अटल जी। वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के ऐसे नेता थे और महामानव थे जिनकी आवाज़ें जब किसी जनसभा में गूंजती थी, लोग स्तब्ध हो जाते थे। लोकसभा की सभा भी शांति से उनको, चाहे विपक्ष हो विपक्ष हो, सुनते थे। 100 साल उनके जन्म जयंती को हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे बीच हैं और हम सबको ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। मैं उसको पुण्य स्मरण करते हुए
अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आरएसएस प्रमुख उसका जांच हो जाएगा, उसमें इतना बड़ा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है, जो अभी पीएससी में दिखा, अनेक और उदाहरण मिले हैं, और इसमें भी पारदर्शिता होगी, ये विश्वास रखें। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के नेहरू पूर्व में अटल परिसर का निर्माण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन किया गया। अटल परिसर का भूमि पूजन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती के अवसर पर किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6 फुट की मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नक्शा अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 फीट की मूर्ति चारों तरफ सुंदर लाइटिंग, बागवानी, पाथवे इत्यादि से सजाया जाएगा। भिलाई नगर की जनता के लिए नेहरू नगर का स्थल आकर्षण का केंद्र होगा। इसका विधिवत उद्घाटन एवं भूमि पूजन दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन और नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के कर कमलों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन में अपने अंदाज में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्हें किसी विशेष दल के बजाय पूरे भारत देश का राजनेता बताया। महापौर नीरज पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी पार्टियों के नेता अटल जी का सम्मान करते थे, वह सर्वमान्य नेता थे, सभी उनके विचारों को सुनते थे। वहीं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अटल जी के विचारों को साझा करते हुए कहा कि अटल जी अद्भुत शैली के धनी थे, एक अच्छे विचारक, राजनेता, कवि हृदय, स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने अपने विचारों को दृढ़ता के साथ रखते थे। लोकसभा हो या राज्यसभा, देश हो या विदेश, हर जगह प्रखरता के साथ अपने विचारों को रखते थे। दुर्ग के सांसद विजय बघेल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता अटल जी की ऋणी है। इन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ विकास के क्षेत्र में पूरे देश में एक नया मुकाम स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 अन्य विकास कार्यों का भी भूमि पूजन यहाँ किया गया। आज सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म जयंती पर आज हम लोग सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और उनकी याद में एक अटल परिसर जो 50 लाख की लागत से निर्माण की जाएगी, उसका भूमि पूजन हम सब ने मिलकर किया और उसी तरह लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि का और विकास काम के भूमि पूजन भी आज संपन्न हुआ। अटल जी की यादें हमारे स्मरण में चिरस्थायी रहे और उनके आदर्शों पर सदा चलते रहें, इस संकल्प को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इस पवित्र अवसर पर पहुँचे हैं। सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व एक बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया। अटल जी एक महान कवि भी थे। अटल जी का अनुसरण हम सब लोग करते हैं। अभी नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर कह रहे थे कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो किसी एक दल के नहीं बल्कि देश के थे और सभी राजनीतिक दल के लोग उन्हें मानते थे, उनका अनुसरण करते थे। सदन में जब भी वो बोलते थे तो भी विपक्ष की तरफ से तालियां बजती थी, क्योंकि वो जो भी कहते थे वो देश हित में कहते थे। आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, नगरीय निकाय मंत्री अरुण साय जी को, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को और पूरे कैबिनेट को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सभी निकायों में अटल जी की भव्य प्रतिमा लगाकर उनके आसपास बहुत सुंदर तरीके से सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया है और वो भी 50 लाख रुपए की लागत से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और शताब्दी जयंती जिसे हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी हम सब दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नेता थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। उनका
जीवन जो है देश के प्रति समर्पित था। और आज वैशाली नगर विधानसभा के इस गार्डन में अटल जी की भव्य प्रतिमा और साथ में सौंदर्यीकरण और वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित दुर्ग लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय विजय बघेल जी, बड़े भैया, नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर आदरणीय नीरज पाल जी आज हुई है। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब भी नाम आता है तो सम्मान से उनके नाम के आगे सर झुकता है। उसके बहुत सारे आप सब जानते हैं उनके काम, उनके कार्यकलापों को। वो ऐसा व्यक्तित्व था जिनका कभी कोई विरोधी भी नहीं होगा, कोई विरोध में बोल भी नहीं पाता होगा, क्योंकि उनकी जो भी काम करने की शैली थी, उनकी जो नीतियों के विरोध में कभी अगर वो मुखर भी होते थे तो अपने व्याख्यानों से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कई संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा अजीज पब्लिक स्कूल जुनवानी में नैतिक शिक्षा एवं बाल कैंसर जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष लायंस सुमन पांडे ने स्वागत भाषण दिया। लायंस क्लब दुर्ग सिटी के द्वारा 21 दिसंबर को अजीज पब्लिक स्कूल जुनवानी में नैतिक शिक्षा एवं बाल कैंसर जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ अध्यक्ष लायंस सुमन पांडे ने स्वागत भाषण दिया। सुधीर जैन जी ने ये अवेयरनेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाने का जिम्मा लिया है और उनकी इच्छा है कि ये एक साथ पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कार्य हो, जिससे कैंसर से होने वाले प्रभाव से छोटे बच्चे मुक्त हों। इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। बच्चों के में कैंसर के मुख्य लक्षण हैं जो वयस्कों से कुछ अलग होते हैं। जैसे उसके लक्षण, अगर बिना किसी कारण बुखार आ रहा है, हमें थकान हो रही है, हमारा वजन कम हो रहा है या हमें लगा। मुख्य वक्ता डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एमजेएफ डॉक्टर रौनक जमाल ने बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में उपयोगी जानकारियां दी। आज कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, आपकी एज का, उसको बोलो नर्सरी में डालो तो वो इतने बच्चों के साथ में बैठ पाएगा, 15-14 साल के बच्चे अनकंफर्ट महसूस करेगा, मजा आएगा उसके लिए स्कूल नहीं आएगा। तो हर चीज का एक वक्त होता है। और फिर तीसरे जो बच्चे होते हैं वो ये एकदम अपने अदा में रहते हैं कि हम सबसे अच्छा रिजल्ट आएंगे, नकल करें। तो जैसे एग्जाम का आता है वो अपर क्लास और मिडिल क्लास बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, स्टडी करते हैं और वो लोग खिड़की बनाना शुरू करते हैं छोटी छोटी। ये भी नैतिक शिक्षा का एक पार्ट है। नकल करके पास हुआ तो उसको मालूम ही नहीं है क्या लिखना है। तो टीचर से अक्सर आपने सुने होंगे कि नकल करने के लिए ही नकल सुना है नहीं, तो वो शिक्षा काम में नहीं आएगी जो आपने स्टडी करके लिखा है और स्टडी करके जो आपको नंबर मिले हैं वो आपको जीवन भर याद रहेंगे। वो पढ़ाई याद रहेगी, वो पढ़ाई से होने वाले फायदे आपको याद रहेंगे। और नकल करने वाला एग्जामिनेशन हॉल से बाहर गया, उसको मालूम ही नहीं कि क्या क्वेश्चन था, मैंने उसका क्या आंसर लिखा। हड़बड़ी में क्या होता है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, गलती से फिजिक्स की नकल साथ में आ गई, वही लिख रहे, टीचर नंबर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। और नकल करना बहुत बुरी बात है कि ये नैतिक शिक्षा का एक पार्ट है। नकल से कभी सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि आप। इसके साथ ही शाला की प्रिंसिपल और कार्यक्रम प्रभारी लायन श्वेता उपाध्याय ने भी शामिल बच्चों को संबोधित किया और उन्हें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया। कार्यक्रम में बच्चों से नैतिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को अध्यक्ष सुमन पांडे के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही अध्यक्ष
सुमन पांडे द्वारा डॉक्टर द्वारा सुझाए गए बाल कैंसर से बचने के उपाय बताकर पॉम्पलेट भी बंटवाए गए। इस दौरान लायन रश्मि अग्रवाल ने उपस्थित लायन साथियों, स्कूल के टीचर्स एवं स्टाफ का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मंच संचालन संस्था के पूर्व अध्यक्ष लायन अमर सिंह गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में शाला के टीचर्स एवं बच्चों के साथ करीब 70 लोग शामिल हुए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 25 दिसंबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के कार्यालय में जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और उन्होंने अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत देश में अब तक जितने भी राजनेता हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक अलग स्थान है, क्योंकि वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लोकप्रिय राजनेता रहे। उन्हें हर दीगर पार्टी के लोग आज नमन करते हैं और राजनीति में और एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर उनका लोहा मानते हैं। यही कारण है कि 25 दिसंबर को उनके जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में उनके जन्म दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में जिला भिलाई के कार्यालय में भी सुशासन दिवस मनाते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैल चित्र पर जिला अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जिला भिलाई के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी मात्रा में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी जन जन के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्याएं भी शामिल हुई और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य भारत रत्न सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। इसको हमने सबने सुशासन दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाने का निर्णय लिया और उनके बदौलत आज छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं ये 25 साल के अंतर्गत में जितना विकास कार्य हुआ है ये माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उनके द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ का निर्माण के कारण हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जन जन के नेता थे, सभी समाज, सभी धर्म और सभी जातियों के नेता थे। उनके जैसे नेता ना होगा कभी ना हम देख पाएंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गों पे चलें। देश में किसी भी प्रकार से भेदभाव, भाईचारा में कोई कमी ना आए, इस बात को ध्यान रखें। बस यही संदेश था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गों पे चलें। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। हमारे पुरोधा हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हम लोग अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं उनके जन्म दिवस पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज बात करने के लिए हैं वाजपेयी जी के बारे में। जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन ये हर एक के लिए ये चीज़ फिट होती है जो उनके वाक्य थे। हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, कोई गीत नया मैं गाता हूँ, कोई गीत नया मैं गाता हूँ। हमें हमेशा ये आशावादी होना चाहिए, है ना। प्रकृति निरंतर चेंज होती रहती है, तो उसके लिए हम निराश ना हो, है ना। अब पुराना हटेगा, नया आएगा, नया जो है वो कल पुराना हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रकृति चलती रहती है, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना है। ये ठीक नहीं है शायद। 25 दिसंबर को भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सभी की आंखें उन्हें याद करके नम हो गईं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं।
जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत मिनी माता चौक में मामूली बात पर नशेड़ियों के गिरोह ने एक युवक को बेरहमी से रॉड और बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई और हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया में डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने नशेड़ियों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। अंबिकापुर जिले के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात कार सवार बदमाशों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठीरमा इलाके में एक व्यापारी के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। धमाके की तेज आवाज आने पर परिजन घर के बाहर निकले तो देखा कि सोफा जल रहा है। घटना से व्यापारी के परिजन घबरा गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो देखा कार सवार 2 युवक घर पर पेट्रोल बम फेंकते नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नेहरू नगर भिलाई में संचालित कृष्णा पब्लिक स्कूल के फेयरवेल 2024 का आयोजन दुर्ग के एक निजी होटल में बुधवार को आयोजित किया गया। इस फेयरवेल में स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसे देख विद्यार्थी आपस में ही मंत्रमुग्ध हो गए। पेश है कार्यक्रम की खास झलकियां। पर मुझे लगता है लोग मुझे झूठ कहते हैं, गलत डांटते हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है, कोई बताएगा? मित्रों, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं यहां क्यों आया। मैं बहुत दुखी हूं। भाइयों बहनों, अब तो दोस्त हमारे मिल नहीं पाएंगे। जो दोस्त अच्छे वाले रियल दोस्त रहते हैं वो स्कूल में ही मिलते हैं। कॉलेज में तो सब नॉर्मल टाइप के दोस्त रहते हैं और स्कूल की तो याद बहुत ज़्यादा आएगी। कॉलेज भी इतने मज़े नहीं है जितने स्कूल में रहते हैं। स्कूल लाइफ एक ऐसा लाइफ है जो एकदम मस्ती में जीते हैं सब। नए साल के आगाज में देश व दुनिया में जश्न मनाने की तैयारियां जहां जोर शोर से की जा रही है, वहीं हर साल की तर्ज पर इस साल भी राजनांदगांव जिले के सोमनी में 4 लेन किनारे स्थित होटल ब्लिस इंटरनेशनल में भी नया साल विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। हॉलीवुड नाइट की तर्ज पर इंटरनेशनल डांसर व डीजे गर्ल आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके साथ ही स्वादिष्ट व्यंजन भी लोगों को काफी लुभाएंगे। Hello everyone, I am DJ Alliance and I am coming to your town Rajnandgaon on this New Year Eve only at the Bliss International Club and Resort to celebrate a Hollywood night with Bliss on this 31st of December. So grab your passes now. See you all there. मैम क्या होता है, हर जगह जैसे 31st का पार्टी होता है तो मोस्टली क्या होता है, जो कपल एंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चे लोगों के लिए जो बच्चे लोग होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे हट करके हम लोग बच्चों के लिए गेम जोन्स बनाते हैं, जिसमें बच्चे भी अपना गेम जोन में एंजॉय कर सकें और कपल भी अपना एंजॉय कर सके। और उसके साथ में हमारे यहाँ फूड का वहीं पे काउंटर लगा रहता है, तो इधर उधर मतलब इस कोई प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती है। एक डीजे अलाइसा है मैम, और डांसर्स में इंटरनेशनल डांसर है, बेली डांसर बोलते हैं हम लोग, वो बेली डांसर्स लोग आ रहे हैं। दुर्ग भिलाई जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम पूरे साल में जैसे हम लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो लास्ट मोमेंट में हम लोग पूरे साल के गम भुला करके खुशी के माहौल में जाना चाहते हैं और एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ में हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा साल पूरा नए उत्साह के साथ में गुजरे। और इसीलिए कारण हम लोग ब्लिस इंटरनेशनल में सभी को इनवाइट करते हैं, आप आइए, पासेस का रजिस्ट्रेशन ओपन है और फुल एंजॉय के साथ में नए साल का हम लोग स्वागत करेंगे। इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, उतना समय हमारे पास नहीं है, बट हर साल की तरह इस साल भी सोमनी में ब्लिस इंटरनेशनल होटल में बहुत ही शानदार तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाहर से फीमेल डीजे आ रहा है, इंटरनेशनल डांसर आ रहा है और आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ का इतना टेस्टी खाना
और उतना ही इंजॉय दिल खोल के न्यू ईयर मना सकते हैं। मैं विगत कितने साल से आ रही हूँ मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ आने के बाद हम बाहर की दुनिया भूल जाते हैं। हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहो। मैं विगत 7 साल से यहाँ आ रही हूँ और अब ब्रीफ कीजिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। बाहर से इंटरनेशनल डांसर आ रहे हैं, उसका लुत्फ उठाइए। और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी के दिन जीने के लिए? ये 1 साल और अच्छे से जी लेंगे आने वाले जीरे को। तो मैं सबको, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग जल्दी जल्दी आइए, हरी अप है, आप सबका स्वागत है। हमारे ब्लिस इंटरनेशनल होटल में आइए और शानदार तरीके से नया साल सेलिब्रेट कीजिए। न्यू ईयर का ऐसा है कि जो 2024 का जाना है और 2025 का आना है, उसमें हमारे यहाँ हर साल की भांति इस बार भी बहुत भव्य रूप से बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पुणे से डीजे आ रही है ना, और इंटरनेशनल डांसर आ रहे हैं और अनलिमिटेड फूड है, मॉकटेल है। बहुत बड़ा रूप से प्रोग्राम होने वाला है हमारा। कैटेगरीज ऐसा है कि सिंगल पासेस हैं, फैमिली पासेस हैं और कपल पासेस है। सिंगल पास हमारा 1199 का है, कपल पास 2000 का है और फैमिली पास 3000 रुपये का है। और फूड में किस तरह का? फूड में हमारे पास चाइनीज़ भी है, साउथ इंडियन भी है और ये मेन कोर्स में भी बहुत सारे वैरायटी, फूड में बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे दुर्ग भिलाई की जनता को? दुर्ग भिलाई इतना ही बोलना चाहूँगा कि आइए, द ब्लिस इंटरनेशनल में हर साल की भांति इस साल भी बहुत बड़ा रूप से भव्य प्रोग्राम है। सारा इंटरटेनमेंट का पूरा आप व्यवस्था रखा गया है, बड़ा रूप से प्रोग्राम होगा। ठीक, आपका परिचय? मैं चुम्बन साहू डीजे लाइट से, और यहाँ पे हमारा TWC और साहू डीजे लाइट दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं द ब्लिस इंटरनेशनल में। हेमचंद विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जन सुविधा केंद्र के नाम पर एक निजी दुकान का संचालन होने की शिकायत लेकर आप पार्टी के नेताओं ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा और मामले में छात्रों से मनमाना शुल्क वसूल किए जाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, भिलाई नगर विधानसभा अध्यक्ष जसप्रीत सिंह, वैशाली नगर विधानसभा अध्यक्ष हरचरण सिंह तथा डॉक्टर S.K. अग्रवाल के नेतृत्व में हेमचंद यूनिवर्सिटी की कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। बताना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को शिकायत प्राप्त हुई थी कि हेमचंद विश्वविद्यालय के परिसर अंदर में जन सुविधा केंद्र के नाम पर एक निजी दुकान का संचालन हो रहा है। उक्त दुकान का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय में आए छात्र छात्राओं को एग्जाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, माइग्रेशन फॉर्म, अंक सूची सुधार, अनुसूची, घूमने आदि प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इन सेवाओं के बदले में दुकान का संचालन करने वाले उन छात्रों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। दूर दराज गाँव से आए छात्रों ने बताया है कि जन सुविधा केंद्र में कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं है, जो शुल्क वो कहे मजबूरी में उतना पैसा देना पड़ता है। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में छात्रों से हमको ये शिकायत प्राप्त हुई आम आदमी पार्टी को कि वहाँ पर जो छात्र सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र है, उनमें मनमाना शुल्क लिया जा रहा है और वो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जा रहा है अनऑफिशियली। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी ली तो हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पे हेमचंद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, उच्च पद पर बैठे अधिकारियों के संरक्षण में उस जन सुविधा केंद्र का संचालन हो रहा है और दूर दराज से जो गांव से छात्र छात्राएं आती हैं माइग्रेशन फॉर्म के लिए, अंक सूची सुधार के लिए, अन्य कार्यों के लिए आती हैं, ऑनलाइन जिनका काम होता है, वो उनसे मनमाना शुल्क वसूल करते हैं। तो हम लोगों ने इस शिकायत को लेकर के कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा कि अगर कोई शासकीय परिसर के अंदर जन सुविधा केंद्र निजी संचालक द्वारा संचालन किया जा रहा है तो क्या उसकी टेंडर की प्रक्रिया हुई, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आई कि यहाँ पे एक निजी क्या कहना चाहिए जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ होने वाला है, इसके लिए ऑफर निविदा का डाला गया क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, मौखिक सब ऑर्डर में हो गया। और इस शिकायत के ऊपर हम लोगों ने उनसे जांच की मांग की कि आप इसको जांच करके बताइए और जो छात्र छात्राएं हैं गांव से आते हैं उनको मनमाना शुल्क न देना पड़े। तो आम जनता को इसमें आहत पहुंच रही है, पैसे से भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चोटिल हो रहे हैं, जो गरीब तबके के जो बच्चे रहते हैं और कई ऐसे यूनिवर्सिटी देखने मिल रहे हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं इन सब चीजें? ये वहाँ का जो प्रबंधन है वो उसमें शामिल है। वहाँ पे जो एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।